प्राइम एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अ डायरेक्ट प्रॉब्लम फ्रॉम योर विच वाज आस्क्ड इन योर सेमेस्टर एग्जामिनेशंस। आपके सेमेस्टर एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चन से ही एक क्वेश्चंस लगाने जा रहे हैं हम लोग। इसको गौर से देखिएगा। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है जो आपके 10 से 15 नंबर में आते हैं। तो ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस बनाने से आपको छोटे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि इसको कंप्लीट करने में मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन बड़ा प्रॉब्लम है तो थोड़ी सी बड़ी टाइम लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं। ऐसे प्रॉब्लम में देखिए, ये एक अनसिमेट्री लोडिंग कंडीशन है। ठीक है, अनसिमेट्री लोडिंग कंडीशन में मतलब कोई कहीं भी लगा है। ठीक है, इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये सिंपल सपोर्टेड बीम है। सिंपल सपोर्टेड में सब फर्स्ट आप क्या करें, रिएक्शंस निकालेंगे। तो आप रिएक्शंस निकालने के लिए प्रोसीजर करें रिएक्शंस। तो रिएक्शंस निकालने के सबसे पहले देखिए, दो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं। कौन? आर ए प्लस आर बी। आर ए प्लस आर बी अपवर्ड और डाउनवर्ड्स ये तीन फोर्स है, दिस एंड दिस। सो उसके अपोजिट लगेंगे। अगर ये अपवर्ड फोर्स है तो डाउनवर्ड फोर्स क्या हो जाएंगे, 12 किलो न्यूटन प्लस 10 किलो न्यूटन प्लस ये क्या है, यूडीएल है। तो यूडीएल है तो यूडीएल को कैसे लिखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इनटू लेंथ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये मिल गया 37 किलो न्यूटन। ठीक है, कैलकुलेटेड है ये, 12 और 15 37 हो गया, 37 किलो न्यूटन का ये रिएक्शंस हो गया। ठीक है, अब जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे अपन को क्या है, आर ए आर बी दोनों अननोन है। तो किसी एक के अबाउट मोमेंट जीरो कर लेते हैं। मोमेंट अबाउट ए शुड बी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इस कंडीशन में देखिए क्या करेंगे, ए के अबाउट सारे फोर्स का मोमेंट लेंगे। ठीक है, तो ये सारे फोर्स एक साइड और ये फोर्स अपोजिट साइड। तो मैं मोमेंट ले रहा हूँ। देखिए 12 के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट इसका मोमेंट, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर इस पॉइंट का, दिस फोर्स इंटू दिस डिस्टेंस, इसका कहाँ, सेंटर पे लगता है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस इधर सेंटर का। ठीक है, तो इस तरह से मैं लिखने जा रहा हूँ मोमेंट अबाउट ए के अबाउट। देखिएगा ए के अबाउट मोमेंट ले रहा हूँ। तो ए के अबाउट मोमेंट फर्स्ट 12 इंटू ये डिस्टेंस 1.2। ठीक है, नेक्स्ट ये वाली लोड आएगी। ये लोड कितनी होगी, 5 इंटू 3। ये कहाँ पे लगेगी, सेंटर पे। तो सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो आपका क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का 4 है। यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि ये सेंटर पे लगेगा। ठीक है, सो इस प्रकार से आप देखें हाँ देखिएगा, ये टोटल डिस्टेंस 8 है। ठीक है, तो जब ये सेंटर पे लगेगा तो यहाँ से यहाँ तक नहीं सॉरी, ये देखिए ये इस 3 का हाफ है। इस 3 यहाँ पे एक्ट करेगा तो यहाँ से यहाँ का तो डिस्टेंस है, दिस इज़ 2, दिस इज़ 1.5, मतलब ये कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा ये डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3.5, बिकॉज ये जो लोड है 5 इंटू 3 ये बीचों बीच लगता है, किसके, यूडीएल के बीच पे लगेगा। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 और यहाँ से यहाँ तक हाफ है, इस 3 का हाफ 1.5, तो टोटल डिस्टेंस 3.5 प्लस ये कितना हो जाएगा, नेक्स्ट जो है 10 इंटू ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये टोटल 8 है, 8 से 2 घटाएं तो ये डिस्टेंस होता है 6, तो आपको कितना मिल जाएगा, 10 इंटू 6। ठीक है, इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा, अपोजिट में क्या है, ये अपोजिट एक्शन है। सो आर बी इंटू दिस डिस्टेंस कितना है, आर बी इंटू 8। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। आर बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आप आराम से कैलसी में ये डाटा रखिए और डिवाइड बाई 8 कीजिए, यहाँ से आपको आर बी मिल जाएगा। ठीक है, मैं कैलकुलेट कर लिया हूँ इसलिए आपको क्या करूँगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो आर बी आपको हो जाएगा ये आपके 15.86 किलो न्यूटन। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पे रखिए, आर बी निकल आया आपका। आर बी निकलने के बाद इस आर बी को यहाँ पे रखेंगे तो आर ए निकल आएगा। ठीक है, तो ये 15 यहाँ पे रखिए और इधर माइनस कर दिए तो 37 माइनस 15.86, 37 माइनस 15.86, तो ये आपको आर ए मिल जाएगा। सो आर ए विल बी 21.14 किलो न्यूटन। ठीक है, तो सब फर्स्ट स्टेप है, रिएक्शंस आपने निकाल चुके हैं। कहाँ पे, यहाँ पे। आर बी का रिएक्शंस कितना है, देखिए आप निकाला है 15.86 और आर ए का जो आपने निकाला है ये 21.14। ठीक है, तो आपने दोनों रिएक्शंस निकाल दिए हैं। अब बढ़ते हैं शियर फोर्स डायग्राम की तरफ।
शेयर फोर्स डायग्राम जाने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि शेयर फोर्स डायग्राम में ये देखिए कि शेयर फोर्स डायग्राम को इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था। तो एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करने के लिए पहले एसएफडी को हम क्या देखते हैं कि जो फर्स्ट ये सार दोनों शेयर फोर्स है, अगर ये फर्स्ट पोजीशन है, मतलब पहला फोर्स अपवर्ड और सेकंड फोर्स डाउनवर्ड्स, तो ये पॉजिटिव शेयर फोर्स डायग्राम को बनेगा। ठीक है, अगर ये डाउनवर्ड्स है और ये अपवर्ड है तो ये क्या है, नेगेटिव शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा। तो इस तरह से आप ये दोनों कंडीशन याद रखिए, चाहे ये मालूम हो चाहे ये मालूम हो, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। आपको ये मालूम है अपवर्ड जा रहा है तो ये कौन सी कंडीशन है, सेकंड। आपको ये मालूम है कि सेकंड वाला डाउनवर्ड आ रहा है तो ये कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट। तो इन दोनों को बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं एसएफडी ड्रॉ करने के लिए। तो देखिए ये एसएफडी की बेस लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे देखिए अभी बताया था ये डाउनवर्ड या अपवर्ड, मतलब ये सेकंड कंडीशन है। ये अगर यहाँ पे सेक्शन आप लेंगे, ये यहाँ पे सेक्शन लीजिए, तो ये अपवर्ड ये डाउनवर्ड्स। ठीक है, अगर पहला डाउनवर्ड और दूसरा अपवर्ड है तो नेगेटिव बनेगा। तो आपको शेयर फोर्स जो बी पॉइंट पे मिलेगा वो कितना मिलेगा, ये अनुमानित एक डिस्टेंस ले लेते हैं। दिस डिस्टेंस वी कंसिडर एज, ये आपको 15.86 की हाइट है। ठीक है, ये अनुमानित ले लेते हैं। ठीक, अब ये कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट तक, ये नेक्स्ट तक, यहाँ के बीच कोई लोड नहीं है नेक्स्ट तक। अब ये अपवर्ड था, अब ये डाउनवर्ड है, तो थोड़ा सा आप क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे। मतलब ये डाउनवर्ड आ रहा था तो थोड़ा सा अपवर्ड ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जब सेक्शन लेंगे तो देखिए ये डाउनवर्ड हो गया और ये डाउनवर्ड हो गया, मतलब यहाँ पर अंदाज़ा लगाइए ये डाउनवर्ड हो गया, थोड़ा सा पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाएगा। ये डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब थोड़ा सा ऊपर उठाइए, कितना 10 किलो न्यूटन घटा दीजिए, इस पर सब्ट्रैक्ट कीजिए 10 किलो न्यूटन। 10 किलो न्यूटन आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, घटाने पे यहाँ मिल जाएगा आपको, ये हाइट जो मिलेगी वो है आपको 5.86। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ तक आ गए हैं, पॉइंट ई तक आप आ चुके हैं। तो पॉइंट ई पे देखिए ये है आपका एफ, ये है आपका ई और ये है आपका बी। ठीक है, ई तक आ चुके हैं। ई से यहाँ तक क्या है, यूडीएल है। यूडीएल में मैंने बताया था कि यूडीएल में क्या है, शेयर फोर्स चेंज होते हैं। तो अभी इस यहाँ को रहने दीजिए। ठीक है, इधर से आइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच में क्या है, अगर मैं सेक्शन काटूँ तो ये अपवर्ड ये डाउनवर्ड, मतलब ये कौन सा केस है, फर्स्ट केस, मतलब पॉजिटिव है। तो एक पॉजिटिव कितना जाएगा, पॉजिटिव ये हाइट मैं मान लेता हूँ, दिस विल बी हाइट ऑफ 21। ये जो हाइट आपको मिलेगी वो आपकी हो जाएगी, और ये हाइट कहाँ तक कांस्टेंट रहेगी, अगले लोड तक। तो ये जो हाइट मिली है ये 21.14 किलो न्यूटन की हाइट है। कौन से पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। ठीक है, और ये लोड अगले लोड तक कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इनके बीच देखिए कोई लोड नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिए ये अपवर्ड था, ये डाउनवर्ड। जब यहाँ पे सेक्शन काटोगे तो ये डाउनवर्ड हो गया। पहला जब डाउनवर्ड हो जाता है तो नेगेटिव की तरफ जाता है, मतलब यहाँ से थोड़ा सा आप क्या करेंगे, कम करेंगे। कितना कम करेंगे, 12 किलो न्यूटन कम कर लीजिए 21 से। इसको यहाँ से घटाइए तो आपको क्या मिल जाता है, ये हाइट जो मिलेगी आपको, ये हाइट आपको मिल जाती है 9.14 की। और ये कांस्टेंट रहेगा कहाँ तक, अगले तक, डी तक कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये इसके बीच कोई लोड नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये फिर यहाँ पे डी पे पहुँच गए और यहाँ पे ई पे पहुँच गए थे। इन दोनों के बीच यूडीएल है। अब यूडीएल में क्या होता है कि साइन चेंज होते हैं। ठीक है, यूडीएल में साइन चेंज होते हैं, मतलब ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं। तो आपको ये दो पॉइंट मिल चुके हैं, इन दोनों के बीच यूडीएल है, यूडीएल में साइन चेंज होता है। तो आप क्या कीजिए, इन दोनों पॉइंट्स को, ये कौन सी पॉइंट है, ये आपको डी पॉइंट है, ये कौन सी पॉइंट है, ये सी है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, इन दो पॉइंट्स को, डी और ए को हाथ से नहीं मिलाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप चुपचाप एक स्केल लीजिए और दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, ये बिल्कुल सही डायग्राम आपका बन चुका है। ठीक है, तो इस तरह से शेयर फोर्स डायग्राम आपने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब शेयर फोर्स के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं, जैसे एसएफडी है, अब एसएफडी में हर एक पॉइंट का आपको लिखना है। तो पहले क्या लिखेंगे, सेक्शन, तो लिखिएगा सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन बी और एफ। सेक्शन बी एफ में देखिए क्या है, एक पॉइंट है बी, पॉइंट बी पे क्या है, जो लोड है वो लिखिए। देखिए ये नेगेटिव, अगर इस लाइन के नीचे है तो नेगेटिव कितना है, -15.86। ठीक है, फिर यहीं पे दूसरा पॉइंट है एफ एफ, वो भी कितना है, ये हाइट देखिए, ये हाइट फिर कांस्टेंट रह जाएगी,
तो आप क्या लिखेंगे 15.86 ये क्या है कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट बढ़िए। ये नेक्स्ट सेक्शन, ये दोनों पॉइंट्स मिल गए। अब नेक्स्ट सेक्शन में आइए। ये सेक्शन आपका बी एफ के बाद ई एफ है। ठीक है, ई एफ में देखिए यहाँ पे अभी ये निकाला कांस्टेंट था। अब नेक्स्ट ये वाली पॉइंट है, तो आप देखोगे क्या लिखेंगे एफ एफ, क्योंकि एफ एफ दोनों जगह पे आएंगे, कोई भी इंटरमीडिएट पॉइंट दोनों जगह आएगी। तो यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट होगा वो आप क्या लिखेंगे -5.86। ठीक है, किलो न्यूटन। देखिए दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। ठीक, नेक्स्ट ये कांस्टेंट कहाँ पे रहेगा, ई तक कांस्टेंट रहेगा, तो आप क्या लिखेंगे -5.86 किलो न्यूटन कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि ई यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, उसी प्रकार जब इधर लिखेंगे आप लिखिए सेक्शन सी डी। जब सेक्शन सी डी आप ड्रॉ करेंगे तो डी पे देखिए क्या है, पॉजिटिव है, तो आप यहाँ पे लिखिए पॉजिटिव 9.1814 किलो न्यूटन। ठीक है, डी पे पहुँच गए। ये पॉइंट कौन सा है, सी है, तो आप लिखेंगे एफ सी। एफ सी पे ये कांस्टेंट रहेगा 9.4 किलो न्यूटन कांस्टेंट। ठीक है, लास्ट सेक्शन है आपका, सेक्शन है ए सी। अब ज़रा ए सी में देखिए, सी यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी है, इस सेक्शन में यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे सी है, तो दो सी लिखा लें, क्योंकि सी पे दो पॉइंट है। तो दूसरी जो हाइट है इसकी वो 21.14 किलो न्यूटन है। ठीक है, एफ सी पे। अब अगला आ जाइए एफ ए, तो लास्ट पॉइंट है, ये कांस्टेंट रह जाएगा, क्योंकि ये लोड कहाँ पे है, देखिए कांस्टेंट है। आप फिगर पे देखिए, ये सारे लोड आपका गिवन है। तो इस तरह से शियर फोर्स डायग्राम आपका कंप्लीट हो जाता है। एस एफ डी कम्प्लीट करने के बाद हम बी एम डी की तरफ बढ़ते हैं। तो बी एम डी बनाने के लिए देखिए आपके पास सारे पॉइंट्स जो हैं, ये याद रखिए बी एम डी में ये ऐसा बैंड होता है, देखो सारा लोड लगेगा, ऐसा बैंड होगा। तो सैगिंग के केस में जो बी एम डी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बनती है, मतलब इस लाइन के ऊपर बनेगी, ये याद रखिएगा। इसको देख लीजिए, सैगिंग और हॉगिंग का केस मैं प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ। सो ए और बी, देखो ए और बी दो पॉइंट्स है जो सपोर्ट्स पे हैं, इन पे निकालने की ज़रूरत नहीं, इन पे जो बेंडिंग मोमेंट है वो ज़ीरो रहेगा। सिंपल सपोर्टेड बी में ए और बी पे जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो क्या रहेगा, यहाँ पे ज़ीरो और यहाँ पे ज़ीरो रहेगा, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं। अब सीधे आ जाते हैं एफ पे। तो देखिए बेंडिंग मोमेंट निकाल रहा हूँ, तो मोमेंट लेंगे किसके अबाउट, मोमेंट अबाउट, देखो पहला पॉइंट कौन सा है, एफ है, तो एफ पे आइए। जब एफ पे आप आएंगे तो देखिए ये फोर्स इंटू ये डिस्टेंस, तो क्या लिखूँगा 15.86 इंटू 2, तो ये आपको मिल जाएगी 31.72 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये एम और एफ पे आ गया, एम एफ पे। ठीक है, एफ पॉइंट पे मिल गया। अब आ गया ई पॉइंट पे। अब मोमेंट अबाउट ई, जब ई के अबाउट मोमेंट लेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, ये फोर्स इंटू ये डिस्टेंस। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना 3 है, तो आप क्या लिखेंगे 15.86 इंटू 3। अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, आपने पॉजिटिव लिया, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सो नेगेटिव अब होगा ये, तो क्या रखेंगे -10 इंटू ये से यहाँ का डिस्टेंस कितना है 1। तो इस प्रकार से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, मोमेंट अबाउट ई कितना मिलेगा 37 पॉइंट, कैलकुलेट करके देखिए, बिल्कुल कैल्शियम में आपको ये मिलेगा किलो न्यूटन। ठीक है, ओके। सो एफ पे निकाल गया, ई पे निकल गया, पहले सारे मोमेंट निकाल लेंगे, उसके बाद अब जब सेक्शन यहाँ पे ले गए, देखिए जब आप सेक्शन यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, वो है यूडीएल है। तो मैं ये मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ का तो डायरेक्शन है, जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, जेड होगा। ठीक है, अब जेड पे इस सेक्शन के अबाउट आप क्या करेंगे, आप मोमेंट लेंगे। ठीक है, सो हमको क्या है, मैक्सिमम निकालने के लिए इस जेड के अबाउट मोमेंट लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम मोमेंट आएगा। याद रखिएगा यही फंडा है कि जहाँ पे शेयर फोर्स, जहाँ पे क्या होता है, शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करता है, कहाँ पे, यहाँ पे। व्हेनेवर शेयर फोर्स चेंजिंग इस डायरेक्शंस, राइट, पॉजिटिव नेगेटिव, देयर विल बी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होने के चांसेस है। ठीक है, चलिए मोमेंट अबाउट जेड में, तो पहले क्या लिखूँगा मैं, मोमेंट अबाउट जेड लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ये दूरी, दिस लोड इंटू दिस डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा
15.86 इंटू जेड, ठीक है। यहाँ से यहाँ की दूरी, नेक्स्ट क्या हो जाएगा -10, तो z माइनस, देखो z से अगर 2 घटा दूँ तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिल जाएगा। z से, इस z से अगर ये 2 घटा दूँ तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मिलेगा, क्यों? क्योंकि 10 के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं, तो z माइनस 2। अगला क्या है, देखिए ये भी माइनस होगा, माइनस कौन सी लोड आएगी, ये वाली लोड, देखिए 5 इंटू ये कितना डिस्टेंस होगा, z माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन लिए तो इधर का फोर्स कंसिडर कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका z माइनस 3। तो आप लिखिएगा z माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। क्यों? अब मोमेंट जब लेते हैं तो यूडीएल के लिए ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर बाई 2 कर देते हैं। ये कैसा आता है ये पिछले वीडियो में बता चुका हूँ मैं, ठीक है। तो पिछला वीडियो बिल्कुल देखिएगा। अब यहाँ से कैलकुलेट करके आप क्या निकाल सकते हैं, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो इस फॉर्म, ये तो z के अबाउट है, ठीक है। तो हमको मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं z के अबाउट z विथ रिस्पेक्ट टू z, किसको, mz को। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करके इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 15.86, ठीक है 15.86 माइनस यहाँ से क्या मिल जाएगा 10। यहाँ पे देखिएगा जब डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये 2 सामने और टप कर गया, मतलब क्या आ जाएगा -5 इंटू z माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू क्या करेंगे 0। अब इसको सॉल्व कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये सिंपल z एक ही टर्म्स में, इसको इधर लेके सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई, तो आपको जो z है यहाँ से मिल जाएगा, वो आ जाएगी आपका सिंपल सॉल्व करके आपको कैल्सी में भी सॉल्व कर सकें 4.172 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है ये z आ जाएगा। बहुत सिंपल है, इसको हटा दीजिए, यह 5 पॉइंट इतना आएगा, 5 से डिवाइड कीजिए और 3 ऐड कर दिए, तो ये आपको z मिल गया है। तो यही पूछता है क्वेश्चन में, यही पूछा जाता है कि एट द विच डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट और राइट, फ्रॉम द लेफ्ट द बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम। तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ पे होगा, ये जो पॉइंट है, ठीक है 4.17, आपने z निकाल चुका है, यही z होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का। तो z आपका निकल चुका है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी निकल जाएगा। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए आप क्या करें, z का वैल्यू इस पे रख लीजिए। जब आप z का वैल्यू इस पे रखिए और रख के आप डायरेक्ट कैलकुलेट करिए, ठीक है। कैल्सी से आप क्या करें, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रखिए, ठीक है बिल्कुल। तो आप फीड कीजिए डाटा, z के जगह देखो, z के जगह पर ये डाटा, इस z की जगह पर यहाँ, इस z की जगह ये डाटा जब रखेंगे तो मैक्सिमम मूवमेंट आप कैलकुलेट करके निकालिएगा, तो आपको मिल जाएगा 41.02 किलो न्यूटन मीटर, ये आपको मैक्सिमम मूवमेंट मिल गया, ठीक है। तो जब डिस्टेंस निकल जाता है z, तो मैक्सिमम मूवमेंट के लिए क्या करते हैं, उस वैल्यू को उसमें रख देते हैं, यहाँ से क्या निकलता है, मैक्सिमम मूवमेंट निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप कौन से पॉइंट पर आगे, मैक्सिमम मूवमेंट वाले पॉइंट पे आगे। अब चलते हैं डी की तरफ, ठीक है। तो देखो बेंडिंग मूवमेंट अबाउट डी। अब देखो जब डी पे निकालेंगे, मतलब यहाँ पे निकालेंगे, तो देखिए फोर्स कौन सा आएगा, पहला फोर्स आ जाएगा वही 15 आ जाएगा, 15.86। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप 6 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है 6 है, तो इंटू 6 माइनस 10 इंटू क्या लिखेंगे, ये जो डिस्टेंस है इसका, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा आप करेंगे, तो आप चुपचाप यहाँ 6 यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी 6 का वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा। तो क्या करेंगे 6 माइनस 2 करेंगे, ठीक है, -5 इंटू 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब क्या किया आपने, डी के अबाउट मूवमेंट ले रहे हो, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 6 है, तो आप चुपचाप क्या करिए, यहाँ पे 6, सो डी से यहाँ तक 6 है, तो 6 का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो ये है आपका बेंडिंग मोमेंट निकल जाएगा इस पर। तो ये देखिए सिर्फ कैलकुलेट करना रह गया है। अब फिर से कैल्सी में सारे डाटा फीड कीजिए इसको और एमडी निकालिए, तो एमडी आपको मिल जाएगा विद द कैलकुलेशन 32.66 किलो न्यूटन मीटर। अब ये एमडी भी निकल आया है। लास्ट क्या बचा है, डी तक निकल गया, बच गया सी है।
तो एम और सी। तो देखो सी के निकालने का तरीका है कि आप इस साइड से कैलकुलेट करें, एम से निकालने के लिए आप इस साइड से कैलकुलेट करें। तो देखिए अगर यहाँ पे लूँ तो ए तो ज़ीरो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे सी पे निकालना है तो दिस फोर्स इंटू दिस डिस्टेंस होना चाहिए, है ना। अगर यहाँ से निकालेंगे, इसके अबाउट मोमेंट अगर निकालना चाहेंगे तो दिस डिस्टेंस अपॉन दिस फोर्स इंटू दिस डिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये फोर्स है आपका 21.14 इंटू ये डिस्टेंस है कितना 1.2, ठीक है। तो ये आपको वैल्यू एम सी का मिल जाता है 25.37, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या देखें, इस तरह से ये आपका एम सी का भी वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हर पॉइंट पे आपने क्या कर दिया, आपके हर पॉइंट पे आपने वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। अब सारे पॉइंट का वैल्यू देखिए एम एफ पे कितना है 31, एक सूटेबल हाइट ले लीजिए 31, तो 31 का आई सपोज 31 ये डायरेक्शन है, ये हाइट है 31.72, ये कौन से पॉइंट का, एफ का। फिर ई का देखिए क्या निकाला है 37, तो ई पे 37 का हाइट लीजिए, आई सपोज 37 का हाइट ये है, 31 से थोड़ा ऊपर ही होगा 30, ये 5.8 किलो न्यूटन। नेक्स्ट आइए मैक्सिमम कहाँ पे है 4 ये देखो मैक्सिमम हाइट जेड का है, यहाँ पे क्या मैक्सिमम मिला है 41, तो ये जो है जेड का है अनुमानित आप लगाइए, ये आएगा 41.02, ठीक है, किलो न्यूटन, ये मैक्सिमम का हाइट आ गया, ठीक है। फिर डी पॉइंट पे देखिए 32, तो 37 और 31 के बीच में होगा कहीं पे, ये डी पे, ये मान लेता हूँ, ये जो पॉइंट है ये मेरा है आपका 32.66, ठीक है। फिर उसके बाद सी पे देखिए कितना है 25, तो 31 से नीचे आएगा ये 25, ये आ गया 25.37, ठीक है। तो ये है आपका ज़ीरो, ए और बी पॉइंट दोनों ज़ीरो रहेंगे। अभी जब सारे पॉइंट्स आपको मिल गए तो सारे पॉइंट्स को आप आराम से स्केल से जोड़िए, ठीक है। तो स्केल से जब जोड़ेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि पॉइंट लोड है, ये दोनों पॉइंट लोड है और यहाँ से यहाँ तक का भी क्या है पॉइंट लोड है, इसलिए स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे। इधर भी पॉइंट लोड है, तो जहाँ पे पॉइंट लोड होता है हम क्या करते हैं, इसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं, ये स्ट्रेट लाइन से जुड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। देखिए ई, ये पॉइंट ई है और ये पॉइंट डी है, तो ई और डी तक क्या है पॉइंट लोड है, इसलिए स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन डी और ई के बीच में यूडीएल है, तो यहाँ से यहाँ तक जोड़ने के लिए आपको कर्व बनाना पड़ेगा, और ये कर्व यहाँ से यहाँ तक ऐसा आएगा, तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा, और ये होगी आपकी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। ये हाइट क्या मैक्सिमम बेंड है, तो ये होगा आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, जो कि 41 पॉइंट। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो जाता है। आपको यही पूछा था मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और कौन से डिस्टेंस पे सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट होगा, वो आपको निकालना रहता है, ठीक है। आगे के प्रॉब्लम देखने के लिए वीडियो में कंटिन्यू कीजिएगा और सब्सक्राइब करके आगे के वीडियो को देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।